खबरों की शुरुआत करते हैं दिल्ली की बड़ी खबर के साथ। जीतपुर इलाके में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। जमुना में नहाने के लिए गए थे बच्चे, एक बच्चे की लाश निकाली गई। ये खबर आपको दिल्ली के जीतपुर इलाके से बताई जा रही है, जहां पर डूबने से 4 बच्चों की मौत वाकई हो गई है। जमुना में नहाने के लिए बच्चे गए थे, ताहम अब एक बच्चे की लाश निकाली गई है। दिल्ली के जीतपुर के इलाके से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जमुना में बच्चे नहाने के लिए गए हैं। उसी दौरान 4 बच्चे डूब गए और 4 बच्चों की मौत वाकई हो गई, और जिनमें अब एक बच्चे की लाश जमुना से निकाली गई। आज भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती है। मुल्क भर में आईन के मेमार डॉक्टर अंबेडकर का यौम पैदाइश जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वजीर आजम मोदी, सोनिया गांधी समेत कई लीडरान ने खराज अकीदत पेश किया। भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 1891 में मध्य प्रदेश के महो में हुई थी। अंबेडकर एक कानूनदान, माहिर इख्तिसादियात और दलित रहनुमा थे। उन्होंने इस कमेटी की सरबराही की थी जिसने हिंदुस्तान का आईन तैयार किया और आजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर कानून के तौर पर खिदमत अंजाम दी। वो एक समाजी जहदकार थे। उन्होंने सभी हिंदुस्तानियों के मसावात के लिए काम किए। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनकी वफात हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज उत्तराखंड हुकूमत को हिदायत दी कि वो गुज़श्ता साल दिसंबर में हरिद्वार में हुई धर्म संसद में दी गई मुबैना नफरत अंगेज तकारीर की तहकीकात की पेशरफ्त के बारे में अगले हफ्ते तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। जज अंजना प्रकाश और सहाफ़ी कुर्बान अली ने गुज़श्ता साल हरिद्वार में मुबैना तकारीर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए मजीद हिदायत देने से मुतालिक अर्जीदाश्त दाखिल की थी। हालांकि अदालत ने 12 जनवरी को भी उत्तराखंड हुकूमत को इस ज़िम्न में नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया था। दूसरी जानिब दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में 19 दिसंबर 2021 को हुई धर्म संसद में मुबैना नफरत अंगेज तकरीर से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया है। हल्फनामे में कहा गया है कि धर्म संसद के वीडियो जोरदार और दीगर मवाद की जांच के बाद किसी मखसूस तबके के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर पर कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए तमाम शिकायत को बंद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रिजेश पाठक ने नफरत के इस माहौल में अमन और यकजहती का पैगाम दिया। ब्रिजेश पाठक का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ब्रिजेश पाठक ने अजान की आवाज सुनकर अपनी तकरीर को रोक दिया और खामोशी इख्तियार कर ली। अजान खत्म होने के बाद ब्रिजेश पाठक ने अपनी तकरीर को दोबारा शुरू किया। ब्रिजेश पाठक लखनऊ के इंदिरा नगर में बाबा साहब अंबेडकर जयंती से मुतालिक एक प्रोग्राम में खिताब कर रहे थे। उसी दौरान करीब की मस्जिद में अजान शुरू हो गई। देख सकते हैं बहुत अच्छी पहल देखने को मिल रही है। यहाँ पे ब्रिजेश पाठक जी जो कि अजान हो रही थी, उसके बाद इन्होंने अपनी स्पीच रोक दी है, जो कि बहुत ही अच्छा एक संदेश जाएगा। जैसे अजान होते ही यहाँ पे स्पीच को विराम दिया है, जो कि एक बहुत अच्छा संदेश है। महंत बजरंग मुनि को यूपी के सीतापुर जिले से गिरफ्तार कर लिया गया है। बजरंग मुनि पर मुस्लिम खवातीन पर नाजेबा तबसरा करने का इल्जाम है। सीतापुर के एसपीआर पी सिंह ने कहा है कि महंत बजरंग मुनि दास को मुस्लिम खवातीन के बारे में मुतनाज़ा बयान देने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। देर रात उन्हें 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया गया है। सीतापुर के
खैराबाद में वाक़े बड़ी संगीत के महंत बजरंग मुनि दास ने जो काबिल एतराज बयान दिया था, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वीडियो में महंत अक़लियती तबके की ख़वातीन को घर से उठाकर असमत दरी की धमकी देता हुआ नजर आ रहा था। महंत ने ये जहर फशानी एक जुलूस के दौरान की थी। राजस्थान के करौली में कर्फ्यू में 15 अप्रैल तक तौसी कर दी गई है। इंतजामिया ने सूरत हाल को देखते हुए कर्फ्यू में आज 12 घंटों की ढील दी गई है। दुकानें और बाजार सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। इसी बीच करौली में सियासी दारों का दौरा जारी है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडर करौली का दौरा कर रहे हैं और मुतासरीन से मुलाकातें भी कर रहे हैं। मिली व समाजी तंजीमें भी सरगर्म है। जमात इस्लामी हिंद के सदर दफ्तर में मुस्लिम तंजीमों की मीटिंग हुई। मुल्क में अक़लियतों के खिलाफ बढ़ती असबियत और नफरत पर तशवीश का इजहार भी किया गया। मीटिंग में करौली का जायजा लेने के लिए टीम रवाना करने का फैसला भी लिया गया है। MIM सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने करौली का दौरा किया। उन्होंने करौली तशद्दुद को रियासती हुकूमत की नाकामी करार दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी वोट के समाज को तकसीम करने का इल्जाम आयद किया। सरकार की नाकामी नहीं होती तो इतना बड़ा कम्युनल राइट नहीं होता, टारगेटेड वायलेंस वहाँ पर नहीं होता, लाखों करोड़ों रुपये का नुकसान नहीं होता लोगों का। तो ये सब जिम्मेदारी तो सरकार की, क्योंकि उस जुलूस का परमिशन तो सरकार ने दिया। ये उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी थी कि वो उस जुलूस को पुरअमन रखें। तो ये उनकी सबसे बड़ी नाकामी है। ये लोग खुद चाहते हैं कम्युनल राइट हो, तो इसलिए वो लोग कम्युनल राइट करवाते हैं। और कम्युनल राइट कराने का मकसद ये होता है कि वहाँ की लोकल कमज़ोर जनता की इकॉनमी को माशी तौर पर उनको कमज़ोर किया जाए या उनको बर्बाद कर दिया जाए। तो यही हो रहा है। और तीसरी बात यह है कि अगर आप, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत से मज़हब हैं, त्यौहार मनाए जाते हैं, मगर त्यौहार के नाम पर आप किसी के खिलाफ ऑब्जेक्शनेबल नारे या गाने नहीं लगा सकते। राजस्थान की गहलोत हुकूमत ने रियासत में इंतजामिया की सतह पर बड़ी फेरबदल करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। गहलोत हुकूमत ने रियासत में 69 IAS अफसरान के तबादले कर दिए हैं। उनमें अलवर के कलेक्टर का भी तबादला शामिल है, जहां कुव्वती गोयाई से महरूम एक लड़की की असमत रेजी का ताजा मामला सामने आया है। करौली तशद्दुद के बाद सुर्खियों में आए करौली के कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत का भी तबादला कर दिया गया है। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, जहां एलूरू में हुए पोमलर फैक्ट्री में हुए धमाके के नतीजे में 7 मजदूर हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। उनमें कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। बॉयलर में हुए धमाके के बाद 4 मजदूर लापता है। रियासती हुकूमत ने महलूकीन के लवाहकीन को 25-25 लाख, शदीद जख्मी को 5-5, जबकि मामूली तौर पर जख्मी होने वालों को 2-2 लाख रुपए देने का मुआवजे का ऐलान किया है। राजस्थान के उदयपुर में हुए सड़क हादसे में 3 बच्चों से 5 अफराद हलाक हो गए हैं। हादसे में 13 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। उनमें कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि गाड़ी में गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार थे। गाड़ी नादेश्वर के पास पलट गई और गहरी खाई में जा गिरी। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया और जख्मियों को जल्द सेहतियाबी की दुआ की है। कांग्रेस की मरकजी व रियासती इकाई और खींचतान मामूल की बात हो गई है। ताजा मामला गुजरात कांग्रेस इकाई से है। हार्दिक पटेल स्टेट यूनिट से नाराज नजर आते हैं। उन्होंने पार्टी के तरीक़ेकार पर नाराजगी जाहिर की है। हार्दिक ने रियासती क़यादत पर उन्हें हाशिए पर डालने का इल्जाम लगाया है। दिल्ली के अवाम पर महंगाई का दोहरा अटैक हुआ है। दिल्ली में आज PNG 450 रुपए महंगा
होने के बाद सीएनजी की कीमत भी बढ़ गई है। दिल्ली में आज से सीएनजी ₹2.5 महंगी हो गई है। कीमतों में इजाफे के बाद दिल्ली में सीएनजी ₹71.61 फी किलो हो गई है। दिल्ली के अलावा बढ़ती हुई कीमतों का असर एनसीआर पर भी पड़ा है और नोएडा में भी सीएनजी महंगी हो गई है। आज से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की कीमत ₹74.77 फी किलो तक पहुंच गई है। साथ ही गुड़गांव में सीएनजी की कीमत घटकर ₹79.94 फी किलो पर हो गई है। अरे जेब तो खाली हो गई भाई साहब, ये देखो जेब खाली हो गई हमारी। इतना महंगाई चल रही, आमदनी कुछ है नहीं, महंगाई इतनी चल रही क्या बड़ा। हम तो सबसे ये कहते हैं हाथ जोड़ के कि इसे कम किया जाए, इतनी महंगाई ना की जाए। जिस हिसाब से सीएनजी का रेट बढ़ता जा रहा है, लेकिन कंपनियों से और कॉल सेंटरों से रेट बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है और ऊपर से ऑर्डर ये भी आ रहा है कि गाड़ी में एसी चलाई जाए। अरे जब गाड़ी में हमको कुछ बच ही नहीं रहा है तो हम एसी और गैस का पैसा कहाँ से लाएंगे बताओ। भाई यही कहूँगा, या तो इन गरीब आदमियों को बिल्कुल शहर दे दो, ख़त्म कर दो, ना तो ये तड़पा के क्यों मारना चाहते हो। चल रही है वो नहीं बढ़ रहा है तो हम कैसे इसको करेंगे बताइए। ये तो इसलिए हम लोगों के लिए बहुत मतलब सोचने वाली बात है। सरकार जब गैस बढ़ा रही है, रेट बढ़ा रही है, तो भाई कंपनी वालों को भी सोचना चाहिए ना, कि ड्राइवर है, मालिक है, उनको भी सोचना चाहिए कि भाई हमारी गाड़ी में गैस ज़्यादा जा रही है, ड्राइवर को भी पैसा कुछ कम पड़ रहा है तो उनको भी देखना चाहिए। मुसल्लह मिलिटेंटों ने कल काकरन कुलगाम में एक मकामी राजपूत हिंदू सतीश कुमार सिंह पर गोलियां चलाकर उसे जख्मी कर दिया। उसे फौरन अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। सतीश कुमार सिंह पेशे से एक ड्राइवर था। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया और मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी। वाज़ेह रहे कि इससे कबल पुलवामा में भी गैर मकामी बाशिंदों और एक कश्मीरी पंडित नौजवान पर हमला किया गया था। तो इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये गलत काम है। हम यहाँ सैकड़ों साल से इकट्ठे रहते हैं, हमारा भाईचारा बहुत मतलब तारीखी है, इसलिए मैं ये इस अपनी जो यहाँ बरादरी है उसकी तरफ मैं कहना चाहता हूँ कि ये गलत काम। कितने टाइम से ये रहते थे यहाँ पे और आज तक जब कश्मीरी पंडित यहाँ से पलायन हो गए तब से लेके अभी तक आज तक? ये इससे पहले भी क्या पता है, सैकड़ों साल से यहाँ रहते थे। बहुत पुरानी कदीम मतलब तवारीखी हैं, तो ये आज का नहीं है, सैकड़ों साल से। मुझे पता नहीं कितने साल हो गए, यहाँ तो हज़ारों साल हो गए, यहाँ सैकड़ों साल हो गए, हम इकट्ठे रहते हैं, तो ज़्यादा तवारीखी मुझे क्या पता है कितने साल हो गए इनको। तो जब यहाँ पे देखा तो खून से लथपथ पड़ा था और इसको कुलगाम डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में शिफ्ट करवा लिया। तो फिर हमने जब देखा तो हमारी आंखों में भी आंसू आ गए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कश्मीर में जो हालात है क्या करें हम, हमारे पास तो है कुछ नहीं, ना हम कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कह सकते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हम भी दुख भरी है, हमारे दिलों में भी दुख है। तो हम ये कहना चाहता है जो ये हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसने ऐसा काम ही कुछ नहीं किया था, बिल्कुल मासूम था। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखिए उनके घर में, देखिए एक ही कमरे में वो रह रही थी, 3 बच्चे हैं, बिल्कुल मासूम बच्चे हैं, उसकी एक जो बच्ची है बिल्कुल हैंडीकेपर है। तो हम क्या करें, आप ही बताइए क्या करें। आपकी वसात से कहना चाहता हूँ गवर्नर साहब से कि उनकी मदद कर देना चाहिए, बिल्कुल बहुत गरीब लोग हैं। नामालूम मुसल्लह अफराद ने कल शाम काकरन पंबई के इस इलाके में सतीश कुमार सिंह नामी ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सतीश कुमार सिंह का मकान है और ये एक राजपूत हिंदू था और जो पिछले कई दहाइयों से यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। और चूँकि इन्होंने नकल मकानी नहीं की है, हिजरत नहीं की है और ये राजपूत हिंदू अभी भी इस इलाके में मुकीम हैं। कल के इस वाक़ये ने पूरे इलाके को दहला दिया है और पूरा इलाका जो है उस पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गया है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, काकरन पंबई कुलगाम। राज ठाकरे के जरिए हिंदुत्व को लेकर शिवसेना पर की गई तनकीद के बाद अब शिवसेना और एमएनएस के दरमियान पोस्टर वार छिड़ गई है। कल रात शिवसेना भवन के बाहर राज ठाकरे के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। शिवसेना की तरफ से लगाए गए इस पोस्टर के जरिए उनके बदलते हुए किरदार को दिखाकर सवाल उठाया गया है। कल के कॉलम में राज ठाकरे को मुस्लिम टोपी पहना कर दिखाया गया था।
गाजियाबाद के इलाके थाना कोड़ा में कत्ल का मामला सामने आया है, जिसकी वजह से इलाके में खौफ का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मामूजाद भाई ने अपने 2 दोस्तों समेत मिलकर वारदात को अंजाम दिया और लाश को बोरी में भर के नजदीक के पार्क में फेंक दिया था। पुलिस के मुताबिक 10 साला बच्चा गाजियाबाद के थाने कोड़ा इलाके में गायब था। बच्चा ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से गया था, मगर घर वापसी नहीं हुई। अहल खाना ने इस पर रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। वहीं पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। शाम 6 बजे से एक लड़का जिसकी की उम्र 10 वर्ष है, उसके लापता होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। पुलिस ने जैसे ही मुझे की सूचना प्राप्त हुई, टीम गठित करके उसकी बरामदगी के लिए एक्टिविटी लग गई थी। एक मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ 3 लड़के हैं, उनके साथ ही आखिरी बार देखा गया है। जब उन लड़कों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि 11 तारीख की शाम को वो उस लड़के को अपने साथ स्कूटी पर खरगोशबाद नोएडा ले गए थे। वहाँ उन्होंने उस लड़के की हत्या कर उसका शव बोरे में डाल दिया था। उनका मोटिव मध्य प्रदेश के खरगोन में हुए हालिया तशद्दुद के बाद की कई दर्दनाक कहानियां अब सामने आ रही हैं। हजूम तशद्दुद का निशाना बनने वाले बहुत से लोगों के साथ हुए जुल्म की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। उनको देखकर हमलावरों के अज़ाइम का अंदाजा लगाया जा सकता है। इन वीडियोस में एक मुस्लिम नौजवान मुबैना तौर पर अपने साथ पेश आने वाले वाक़े के बारे में बता रहा है। AIMIM लीडर असदुद्दीन ओवैसी भी इस वीडियो को रिट्वीट किया है। नौजवान का कहना है कि अगर पुलिस न आती तो बड़ा हादसा हो जाता और हम में से कोई भी नहीं बच पाता। मलिक जी, पूरा नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल मलिक है। अब्दुल मलिक जी। किस गांव से हैं आप? मैं कुकडोल रहता हूँ। कुकडोल? हाँ, खरगोन से 10 किलोमीटर दूर कुकडोल। अच्छा, ग्राम कुकडोल। ग्राम कुकडोल। उसमें आपके गांव का, आपके मोहल्ले का नाम, टोले का नाम क्या है? बेड़ीपुरा। बेड़ीपुरा जी। तो ये क्या घटना हुई थी? हम रोज़ा खोलने के बाद में घर में बैठे हुए थे, तो रोज़ा खोलते वक्त हम जब रोज़ा खोल रहे थे तो कुछ लोग आए, कुछ नौजवान, उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। तो हम तो अकेले सिंगल करके, हमको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी करे, हम तो हमारे घर में बैठे थे। तो फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद हुई, उसके बाद में 8 साढ़े 8 बजे, फिर उसके बाद में जो 10-15 थे, उसके बाद में 60 से 70 लोग आए हमारे घर के सामने। तो हमने देखा कि सभी के हाथ में पत्थर है, भाले हैं, और वो जैसे आके मतलब उन्होंने घर के ऊपर पथराव करा। तो मैंने मामा को अंदर लिया, ये मामा को अंदर किया। मामा को अंदर करने के बाद में, ये आपके मामा हैं? हाँ, ये मेरे मामा हैं। अच्छा। मेरे मामा को मैंने अंदर किया। अंदर करने के बाद में मेरी जो बाइक थी, दोनों बाइक थी, उसको भी तोड़ फोड़ कर दी। घर के लाइट लगे तो वो भी तोड़ फोड़ कर दिए। जब पीछे के दरवाजे हमने, मतलब जो किचन का दरवाज़ा था, वो पीछे वाला दरवाज़ा, जो दरवाजे थे, उसको भी तोड़ के इधर से भी अंदर आ गए, इधर से भी अंदर आ गए। पापा को ले लिए, पापा का खलबट्टा मतलब यहाँ से पूरा बाहर हो गया है। ठीक है। उसके बाद में सर हमको बोल रहा है कि आप जय श्री राम के नारे लगाओ। तो बोला हम, मतलब आप हमसे मोहब्बत से बोले ना तो हम लगाएंगे, आप हमारे से ज़बरदस्ती करें। अब फिर उसके बाद में फिर बोल रहे हैं कि तेरी बहन के साथ मेरी मम्मी के कपड़े फाड़े। सर, मेरी मम्मी को मैं यहाँ नहीं रख सकता था, लेकिन मेरी मम्मी को मैंने अभी घर पे भेजी है। मेरे चाचू का घर है यहाँ पर सुखपुरी के अंदर, वहाँ पर मेरी मम्मी को भेजी है। अभी वहाँ पर कपड़े चेंज करके उनकी भी MLC बनी है। पुलिस वालों ने कल नाम लिखे, उनके नाम जब 15 जनों की रिपोर्ट करी है। उसके बाद में अभी मम्मी को वहाँ पर भेजी है। मम्मी थोड़ी देर में वापस यहाँ पर आएंगे। अच्छा, पिताजी कहाँ हैं आपके? मेरे पिताजी को भी मतलब पूरे कपड़े फट गए थे, खूने। मामा को 2-3 पत्थर मारे, तो मामा को सर पे 10 टाके आए हैं। यहाँ पर आए, मेरे जो ये कमर है, इसके ऊपर फर्सी डस्ट की इतनी बड़ी। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखिए न्यूज़ 18 उर्दू।